भरोसा नहीं करना, मेरे शरण होकर कभी मेरे प्रति विश्वास नहीं करना, ये भी एक प्रकार का अपराध है। अपने दोषों का चिंता करना और उन चिंता को निवारण करने के लिए प्रयास करना, ये तो तुम्हारा अभिमान है। अरे जब तुम मेरे शरण में हो गया, फिर तुम्हारे काय का दोष? अपने दोषों की भी चिंता नहीं करना नहीं, और उस दोषों का निवारण करने के लिए चिंता करना तो नहीं चाहिए, लेकिन उसके लिए प्रयास भी नहीं करना, क्योंकि जो करूंगा वो मैं ही करूंगा। जहां पर फिर मैं करूंगा बल्कि अभिमान आ जाता ना अपने बल का, अपने सामर्थ्यता का, तो फिर वहां दासत्व कहां रहा, वहां फिर शरणागति कहां रहा। जैसे मालूम पड़ता है कि मेरे में ये दोष है, ठीक है, मालूम है तुम्हारे पास ये दोष है, कोई गलत बात नहीं है। जन्म से, स्वभाव से, शरीर के स्वभाव से दोष हर जीव में होता है, तो दोष होना कोई बड़ी बात नहीं है, दोष होना कोई अपराध नहीं है। लेकिन जब तुम उस दोष का चिंता करोगे और उसके चिंता करने के लिए निवारण करने का प्रयास करोगे, अपना सामर्थ्य दिखा करके, अपने बल दिखा करके, वो दोष है। वो दोष ना होगा, ये बड़ा दोष होगा। इसलिए गुरुजी बताते हैं ना कि अपने हृदय की जो दुर्बलता है, उन हृदय दुर्बलता को तुम अपने प्रयास से दूर करने का प्रयास मत करो, केवल भगवान के श्री चरणों के शरण में आ जाओ, भगवत भक्ति में अपने आप को लगा के रखो, वे दुर्बलता अपने आप दूर हो जाएगी। अगर अपने प्रयास करने लगोगे तो फिर वहां तुम्हारे शरणागति में कमी आ जाता है। दोष है, दोष किया, उसके लिए दुख तो होता है, तो दुख होना बुरी बात नहीं है, लेकिन चिंता करके उसको मिटाने का प्रयास करना ये बड़ी बुरी बात है। एक छोटा सा बालक, छोटा सा बच्चा, अचानक उसके पास एक कुत्ता आ जाता है और कुत्ता को देख करके वो रोता है, तो कुत्ता को देख करके रोना ये उसका दोष नहीं है। और कुत्ता मेरे पास आ गया, उसको उसके लिए चिंता करना, क्योंकि वो चिंता जानता है नहीं, छोटा सा बच्चा है, उसको सिर्फ रोना आता है। वो छोटा सा बच्चा अभी चिंता करना आया नहीं उसको, तो इसी प्रकार छोटे से बालक जैसा ही रहना है। वो छोटा सा बच्चा जब तक कहीं नीचे घूमता फिरता रहता है तब उसको थोड़ा सा भय रहता है, लेकिन जैसे ही मां की गोद में आ जाता है वो शेर बन जाता है, मुझे और किसी चीज का कोई भय नहीं। इसी प्रकार भगवान के शरण में आकर के फिर भय काय को, चिंता काय को, अपने बल सामर्थ्य के प्रदर्शन करने का अभिमान काय को, चिंता नहीं करना चाहिए। इसलिए चिंता करने का अर्थ है कि भीतर में अपने छिपे हुए बल का एहसास होना, अरे नहीं मेरे में सामर्थ्य है, मैं इसको दूर कर सकता हूं। तो भीतर में भी अगर तुम्हारा स्वयं के बल की, सामर्थ्य की, विद्वता की, पारदर्शिता की अभिमान है, तो भी तुम्हारे शरणागति में कमी है। इसलिए भीतर में अपने बल का आश्रय है, इस प्रकार सोचना भी। क्योंकि देखो, कौरवों की सभा में द्रौपदी का चिर खींचा गया और द्रौपदी ने भरसक प्रयास किया, अपने हाथों से पकड़ के, दांतों से दबा करके उनको रुकने के लिए, अपने कपड़े को, अपने चिर को रुकने के लिए।
और इसी अवस्था में भगवान भी पुकार रही है, प्रयास भी कर रही है और भगवान से प्रार्थना भी कर रही है कि प्रभु मेरे रक्षा कर। लेकिन जब तक द्रौपदी ने अपनी बल का आश्रय लिया तब तक भगवान नहीं आए। इसलिए अपने बल के आश्रय रखते हुए भगवान को पुकारने से भगवान के आने में देर लगती है। परंतु जब द्रौपदी ने समस्त प्रकार के उद्यम को छोड़ करके हे गिरिधर, हे गोपाल, तो भगवान आए। क्योंकि द्रौपदी परिपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर हो जाती है। तब तो दुशासन चिर खींच के थक जाता है। उस कौरव के सभा में चिरों का ढेर लग जाता है। लेकिन द्रौपदी के लेस मात्र अंग कहीं से नहीं उभरता। कुछ होने दिया भगवान ने? नहीं होने दिया। इसलिए अगर तुम प्रयास करोगे, ये तेरा अभिमान है, प्रयास तो उसके लिए करो, भगवान के प्रसन्नता के लिए प्रयास करो, भगवान के सभा के लिए प्रयास करो, स्वयं की रक्षा के लिए। तो भगवान कहते हैं कि मेरा भक्त होकर के भी तू चिंता करता है, तो फिर तेरी चिंता कैसे दूर होगी? जब मैंने बोल दिया कि अनन्य चिंतयन्तो माम जे जना पर्युपासते तेषां नित्य विजुक्तानां योगक्षेम वहाम्यहम्, जब मैंने इस बात को बता दिया कि तो मेरी बात को तुम्हारा विश्वास नहीं है, उसके बाद भी तुम प्रयास करते हैं, तो तुम्हारी चिंता कैसे दूर हो सकती है? नहीं मिल सकती है। तुम मेरा विश्वास नहीं करके चिंता करता है, तो तुम्हारा मेरे प्रति जो विश्वास है उसमें कमी है। और तब कलंक आ जाता है कि तुम जो बोल रहे हो मेरेपन पे, मेरा मेरा मेरा, तब कलंक आ जाता है मेरे शरणागति के ऊपर। इसलिए भगवान कहते मां शुचौ, कोई चिंता मत करो, एकम माम शरणम ब्रज, केवल मात्र मेरे शरण में आ जाओ। कोई बात नहीं, तेरे भाव में, तेरे वृत्तियां में, तेरे आचरण में किसी प्रकार की शुद्धिता नहीं है, कोई बात नहीं, इसका भी चिंता मत करना। भगवान कहते हैं इसकी भी चिंता मैं करूंगा। इसकी भी चिंता मैं करूंगा। दूसरे अध्याय के श्रीमद् भगवद गीता के 7वें श्लोक में अर्जुन, 7वें श्लोक में ना 8वें श्लोक में, 7वें श्लोक में अर्जुन कहते हैं कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मुढ़ चेता यत् श्रेय स्यात् निश्चित ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। कि हे प्रभु, मेरे में चाहे कितना भी दोष हो, शिष्यस्ते अहम साधिमाम त्वां प्रपन्नम, क्या अच्छा है क्या बुरा है वो मैं विचार करने का मेरा सामर्थ्य नहीं है, लेकिन मैं आपका शिष्य हूं, मैं आपके शरण में आया हूं। अब आपकी जैसे इच्छा आप ऐसे करो। शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वां प्रपन्नम। उसके बाद उसके नेक्स्ट श्लोक में, 8वें श्लोक में अर्जुन फिर कहते हैं कि प्रभु, जहां इस भूमंडल का धन धान्य से भरपूर निष्कंटक साम्राज्य भी मिल जाए, यहां देवताओं के आधिपत्य पर जो स्वर्ग है वो भी मिल जाए, लेकिन वो सब मिलने पर भी मेरे इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक है,
वे सब दूर नहीं कर सकते। शोक है हमारी इंद्रियों को सुखाती है, वो आंतरिक जो दुख है वो इस तमाम भूमंडल के एक छत्र साम्राज्य प्राप्त करने पर भी दूरी नहीं होता, देवताओं के आधिपत्य को प्राप्त करने पर भी दूर नहीं होता, नहीं हो सकता। तो भगवान कहते हैं ठीक है, बात तो तुमने बुद्धिमानी का किया। अभी थोड़ी देर पहले बोल रहा था कि नामा प्रभु मुझे युद्ध नहीं करना है, मुझे अपने स्वजनों को वध नहीं करना है। रवि बोलता है तो भगवान अर्जुन की इस बात को सुन कहते ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो, क्योंकि कोई भी संसार के वस्तु व्यक्ति किसी के शोक को दूर नहीं कर सकता, किसी को सुखी नहीं कर सकता, क्योंकि संसार के व्यक्ति और वस्तु स्वयं ही नाशवान है। तो किसी को किस प्रकार से वो नित्य सुख प्रदान कर सकता, नित्य शांति प्रदान कर सकता है? कभी उसके शोक को दूर नहीं कर सकता और ना ही दूर होता है और ना ही दूर होने का संभावना है। संसार के पार्थिव वस्तु, नाशवान वस्तु, भौतिक वस्तु कभी भी किसी के सुख को, दुख को दूर नहीं कर सकता, ना करता है और ना कभी संभावना है। परंतु भगवान कहते हैं मेरे शरण में होकर के जो तू शोक करता है, मेरे शरण में होकर के जो तू चिंता करता है, ये तेरे बड़ी भारी गलती है। तू मेरे शरण में होकर के भी चिंता करता है, शोक करता है, अर्थात अपने भार अपने सिर पर तू ले रहा है। तो फिर काय को शरणागत? लेकिन शरणागत होने के बाद भक्त का लोक परलोक, सदगति हो चाहे दुर्गति हो, किसी भी बात की चिंता नहीं रहती है। एक भक्त ने कहा है दिवी वा भुवि वा ममास्तु वासो नरके वा नरकांतक प्रकामम् अवतरित शारदारविंद चरणों ते मरणे अपि चिंतयामि। भक्त कहता है कि हे भगवान, चाहे आप मुझे स्वर्ग में रखो चाहे नरक में रखो, चाहे भूमंडल का स्वामी बनाओ चाहे स्वर्ग का स्वामी बनाओ, चाहे नरक में रखो, आपकी जहां इच्छा मुझे वहां रखो, जो करना चाहो आप वही करो। इस विषय में मुझे किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं देना है, मुझे कुछ नहीं कहना है। मेरे तो एक ही मात्र इच्छा है, शारदारविंदौ चरणौ ते स्वरणे अपि मरणांतको वा, कि हे नाथ, आपके ये जो शरद ऋतु के कमल के स्वभाव को भी तिरस्कार करने वाले आपके जो श्री चरण है, उन चरणों के चिंतन मेरे मृत्यु के समय में, जो कि सबसे भयंकर अवस्था मृत्यु की अवस्था को बोलते हैं, मृत्यु जैसी भयंकर अवस्था में भी आपकी चरणों का चिंतन मेरे हृदय में बना रहे। मैं आपके चरणों को कभी ना भूलूं। यही शरणागति है। तो भगवान इस प्रकार के शरणागति की बात बोलते हैं कि अनन्य सर्वधर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज। इस शरणागति की बात भगवान वहां कह रहे हैं। और जो शरणागत भक्त है उसका एक ही भाव रहता है कि मैं
भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। तो इस भाव को भक्त जितना दृढ़ता से पकड़ लेता है, जितना विश्वास के साथ उसको स्वीकार कर लेता है, तो उसके समस्त तमाम जन्मों के शोक, भय, चिंता, शंका, दोषों का जड़ तक मिट जाता है। हमारे पूर्वाचार्य श्रील भक्ति ठाकुर जी क्या बताते हैं? आत्मनिवेदन तुआ पदे करी हैनो परम सुखी, दुख दूरे गेलो चिंता न रहिलो चौदी के आनंद देखी। जब भक्त शरणागत हो जाता है, आत्मनिवेदन कर देता है, तो भय, शोक, चिंता, शंका कोई भी उसको परेशान नहीं करता। ऐसे कि दोषों की जो जड़ है वो भी कट जाती है, दोषों की आधार मिट जाता है, क्योंकि भक्त की दृष्टि से, भक्ति की दृष्टि से सभी दोष भगवत बहिर्मुखता पर ही टिकी रहती है। भक्ति की दृष्टि से देखें तो जितना भी दोष है, ये समस्त दोष भगवत बहिर्मुखता अर्थात भगवान की विमुखता पर ही टिकी रहती है। जहां पर भगवत बहिर्मुखता है, जहां पर भगवान के विस्मरण है, वहीं पर ही दोष है। इसलिए भगवान के सम्मुख होने पर जैसे कारण किसी दोष रह ही नहीं सकता है। और जो कि केवल भगवान से संबंध होने पर दृढ़ता के साथ वो और आगे और घनीभूत होता जाता है। इसलिए भगवान के साथ संबंध की दृढ़ता जब हो जाता है भक्त का, तब ये शरीर के आश्रय की, संसार या शरीर के आश्रय की चिंता तो हमेशा के लिए मिट जाता ही है। तब भक्त का तो जीने का भी आशा खत्म हो जाता है, तब भक्त का तो मरने का भय भी खत्म हो जाता है, करने का जो एक राग है, अनुराग है, वो भी खत्म हो जाता है, और पाने का लालच कैसे रह सकता है? उसका तो केवल तत्सुखे सुखित्वम तद दुखे परम दुखी, कि हे प्रभु आपके सुख में ही मेरा परम सुख है, आपके सेवा में ही मेरा परम शांति है। तो भक्त का केवल यही आशा रह जाता है। तब उसके मिटने पर समस्त प्रकार के दोष अपने आप मिट जाती है। इसलिए संबंध का दृढ़ होना क्या है, संबंध का दृढ़ता क्या है, संबंध को किस प्रकार से दृढ़ता के साथ और आगे घनीभूत कर सकते हैं, उस संबंध में स्थित होकर किस प्रकार भगवान को आनंद प्रदान कर सकते हैं, इसके विषय में कल श्रवण करते हैं। पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो